Hello children, welcome to your English video class. Children, you know that since past many videos we are doing grammar section and we have completed nouns. In nouns we have completed common noun, proper noun and collective noun. Then we have completed verbs, that is doing words, and we have done many practice exercise also. In today's video, we are going to start a new section of grammar, that is describing word. Children, describing word is called adjectives. In grammar, it is called adjectives. Okay? So in today's video, I'm going to explain you what adjective is, and we will do few exercises of adjective. Children, adjective जिसको कि हम describing word बोलते हैं, आपके लेवल पे उसे describing word बोलते हैं, ये क्या होता है? Describing word जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा है, it describes a noun or pronoun. It tells us the quality of noun or pronoun. Not only quality, it also adds information. It gives additional information about noun or pronoun. Okay? Adjective tells us about the quality of noun and pronoun, as well as it also gives additional information about noun or pronoun. Simple, उसमें quality can be good, can be bad. Additional information can be related to its shape, size, position, quantity, quality, number, anything. The additional information can be anything. हम कैसे पता करेंगे कि कोई चीज वो नाउन के साथ वो एडजेक्टिव के रूप में जा सकता है कि नहीं? सिंपली आप ऐसे सोचो, मैंने बोला नाउन और प्रोनाउन के साथ ही क्वालिटी को बताता है. क्वालिटी कैन बी गुड और बैड. आई सेड एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करता है. एडिशनल इंफॉर्मेशन कैन बी रिलेटेड टू क्वांटिटी, कैन बी रिलेटेड टू नंबर, इट कैन बी रिलेटेड टू शेप, साइज एक्सेट्रा. जैसे अगर हम किसी बच्चे का नाम लें, ठीक है, तो अगर मैं अपना ही नाम लेती, चलिए वंदना, तो क्या एडजेक्टिव क्या बोल सकते हैं? फैन वंदना, कैप वंदना, फ्रिज वंदना, टेबल वंदना नहीं बोल सकते. नहीं हो सकता ना. बट इट कैन बी गुड वंदना, बैड वंदना, टॉल वंदना, शॉर्ट वंदना, नाइस वंदना, बैड वंदना, कैन बी गुड. फेयर वंदना, डार्क वंदना हो सकता है. द क्वालिटी दैट कैन बी एसोसिएटेड, दैट कैन बी एडेड विथ नाउन और प्रोनाउन, वो है एडजेक्टिव. हम एक सिंपल बॉल लेते हैं, ठीक है, आपके घर के आसपास की कोई चीज का वो भी आप ले सकते हो. लेट मी टेक अ बॉल. अब अगर आप एक बॉल को आपको डिस्क्राइब करना हो, व्हाट यू कैन डिस्क्राइब? ये बॉल है, इसके बारे में आप क्या डिस्क्राइब कर सकते हो? इट कैन बी ओल्ड और न्यू, उसका पोजिशन कैन बी ओल्ड और न्यू. उसके साइज को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, बिग या स्मॉल, है ना. उसके साइज को डिस्क्राइब कर सकते हैं ना कि वो बिग है कि स्मॉल है. उसका शेप डिस्क्राइब कर सकते हैं, सर्कल है कि ओवल है. उसके कलर को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो कौन से कलर का है ना. ये सारी चीजें हम बॉल के साथ डाल सकते हैं ना, कि वो ओल्ड है बॉल कि वो न्यू है. उसका साइज कैसा है? बहुत बड़ा है, बड़ा है, छोटा है, मीडियम है, क्या उसका साइज है? ऑफ कोर्स शेप, बॉल जरूरी नहीं है कि वो राउंड शेप का ही, वो ओवल शेप का भी हो सकता है, तो शेप हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. कलर तो कर ही सकते हैं कि वो कलरफुल है या किसी एक पर्टिकुलर कलर का है, वो शाइनी है कि नहीं है ना. ये सारी चीजें हम बता सकते हैं एक बॉल के साथ. उसका टेक्सचर बता सकते हैं बॉल का, कि वो
हार्ड है बॉल या सॉफ्ट वाला बॉल है ना, उसका टेक्सचर भी तो बता सकते हैं ना बॉल का, कि बॉल हार्ड है कि सॉफ्ट है, तो वो भी उसके अंदर आ सकता है। तो इस तरह से हम एक बॉल के साथ कितना कुछ एडजेक्टिव हम इसमें बता सकते हैं, नॉट ऑल टुगेदर। ये सारी चीजें हम एक साथ नहीं बता रहे हैं, बट ये ऑप्शंस हैं हमारे पास एक बॉल को बताने के लिए। हम उसकी क्वांटिटी भी बता सकते हैं, ठीक है, एक बॉल है कि एक से ज्यादा है, उसकी क्वांटिटी को भी बता सकते हैं और उसकी क्वालिटी को भी बता सकते हैं कि वो अच्छी क्वालिटी का बॉल है कि ऐसे पुअर क्वालिटी का बॉल है। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं एक नाउन सिंपल सा एक बॉल को डिस्क्राइब करने के लिए। इसी तरह से हम किसी भी नाउन और प्रोनाउन को इन बेसिस पर हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो उसके लिए हम कोई ना कोई एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ऑल दीज थिंग्स यू विल यूज विथ वन थिंग, वन नाउन और प्रोनाउन। दीज आर द ऑप्शंस दैट वी कैन यूज। हम किसी भी चीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। टेक फॉर एग्जाम्पल दिस बोर्ड। अब अगर इस बोर्ड को ही मुझे डिस्क्राइब करना होगा तो मैं इसके कलर को डिस्क्राइब कर सकती हूँ कि ये ग्रीन कलर का है, इसके साइज को डिस्क्राइब कर सकती हूँ कि ये रेक्टेंगल है ना। मैं बोल सकती हूँ कि ये न्यू है कि पुराना, इट्स एन ओल्ड बोर्ड और न्यू बोर्ड, isn't it? I can tell you whether it is hard or soft. बता सकते हैं ना। इसकी क्वालिटी बता सकती हूँ ये अच्छी क्वालिटी वाला बोर्ड है या पुअर क्वालिटी का बोर्ड है। इसके साइज बता सकते हैं कि इज इट अ बिग बोर्ड और अ स्मॉल बोर्ड। तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं इस बोर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए। गॉट इट? इस बोर्ड के बारे में बताने के लिए आइदर आई कैन टेल द क्वालिटी और आई कैन add some information about this board. That is called adjective. उसको हम बोलते हैं describing word. किसी भी चीज को, मैंने बोला किसी भी नाउन या प्रोनाउन को आप डिस्क्राइब कर सकते हो, anything. Even this small chalk. अब मैंने बोला small chalk. इस चौक को मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया। मैंने इसके लिए क्या वर्ड यूज किया? स्मॉल। इसके साइज को मैंने डिस्क्राइब कर दिया। मैंने इसे व्हाइट चौक, इसके कलर को मैंने बता दिया कि ये व्हाइट कलर का है, ठीक है। इसी तरह से आप किसी भी चीज को डिस्क्राइब कर सकते हो। मैंने इसे दुपट्टा, दिस इज अ ब्लैक दुपट्टा, मैंने इसके कलर को बताया। सो दुपट्टा कैसा है? ब्लैक है। तो ब्लैक इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड, ठीक है। ये अभी मैं आपको सिर्फ डिस्क्राइबिंग वर्ड बता रही हूँ, एडजेक्टिव बता रही हूँ जिसको हम कहते किसे हैं, ठीक है। व्हाट एवर थिंग, आप अगर किसी भी चीज को हम अगर ले लेते हैं, आई एम टेकिंग दिस notebook, okay? The shape of this notebook is a rectangle. So I have described this notebook as it is a rectangle notebook. Shape of this notebook is rectangle. It is a colorful, क्योंकि बहुत सारे colors हैं. So it's a colorful notebook. तो मैंने colorful word भी use किया, ठीक है। अच्छा, डिस्क्राइबिंग जो वर्ड्स होते हैं, जो एडजेक्टिव्स होते हैं, उसमें डिग्रीज भी होती हैं। अभी आप सोचो कि डिग्रीज कैसे हो सकती हैं? यस, उसमें डिग्री भी होती है जिसके बारे में आप पढ़ोगे, बट नॉट इमीडिएटली। मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, अभी सिर्फ उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि एडजेक्टिव्स में डिग्रीज भी होते हैं, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव, पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। कोई चीज अगर here I have one chalk, a piece of chalk. This is another piece of chalk. When I say this is bigger than this piece is bigger than this piece, मैंने कंपेयर किया, ये दोनों में मैंने कंपेयर किया। कंपेयर करने के लिए हमें एटलीस्ट दो तो चाहिए। जब दो होता है तो हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। जब कोई चीज, कोई नाउन या प्रोनाउन दो होते हैं तो हम कंपेयर करते हैं। जैसे ये दो पीस है चौक के, आई एम सेइंग दिस इज बिगर देन दिस पीस ऑफ चौक, ओके। द चौक इन माई लेफ्ट हैंड is bigger than
the piece of chalk in my right hand. This is called comparison. Bigger. Big, bigger. Big is positive. Bigger is comparative. क्यों comparative? Because I am comparing it. मैं इसको compare कर रही हूं. ठीक है? When I take another piece, now इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं, है ना? तो now I have 3 pieces. 1, 2 and 3. Now I can say this is the biggest. मैंने क्या बोला? Biggest. पहले सिर्फ bigger बोला था. अब क्योंकि 3 है तो मैंने बोला biggest. मतलब 2 से ज्यादा है तो हम उसमें सुपरलेटिव डिग्री बता सकते हैं. Biggest. Big, bigger, biggest. This is biggest. This is smallest. सबसे छोटा है. Smallest. ठीक? तो ये हो गया सुपरलेटिव. इस तरह से एडजेक्टिव्स में डिग्रीज भी होती हैं, जिसके बारे में हम ग्रेजुअली पढ़ेंगे. पर अभी हम करेंगे एक एक्सरसाइज जो कि एडजेक्टिव से रिलेटेड है. ओके, आई होप आपको ये मीनिंग समझ में आ गया कि एडजेक्टिव कहते किसको हैं. इट टेल्स अस द क्वालिटी और इट एड्स इंफॉर्मेशन टू द नाउन और प्रोनाउन. Either it tells us the quality of noun or pronoun, or it adds information to noun or pronoun. Okay? चलिए, जब आप इसको हम करेंगे then you will be able to understand even better. Let's do one example, one exercise, and it is going to be a very simple exercise. हम simple exercise ही करेंगे. Fill in the blanks करते हैं. Fill in the blanks using suitable adjectives. Fill in the blanks using suitable adjectives. अब आपको क्या करना है? ब्लैंक्स को फिल करना है. और उसमें कैसे फिल करना है? You have to write some adjective. और वो एडजेक्टिव आपको अपने मन से नहीं करना है. आई विल गिव यू वर्ड्स. ओके, तो चलिए मैं एक बॉक्स दे देती हूँ आपको. हेल्प बॉक्स. ओके, दिस इज द हेल्प बॉक्स. आई एम राइटिंग सम वर्ड हियर. फ्रेश, hungry, new, hot, strong. Okay, these are the words, and all these words are actually adjectives, describing words. ये सारे describing words हैं. These words can go with nouns or pronouns. ये हम किसी suitable noun या pronoun के साथ इसको हम ऐड कर सकते हैं. Of course, suitable मैंने बोला, किसी को किसी के साथ भी नहीं कर सकते हैं. ओके, किसी भी चीज को हम फ्रेश बुक नहीं बोलते हैं. We say new book, isn't it? We say hot coffee, hot table नहीं बोलते हैं, है ना? तो डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सा नाउन है, तो उस नाउन के साथ कौन सा एडजेक्टिव मैच करेगा, सूट करेगा. अकॉर्डिंगली वी शुड यूज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी हम किसी के साथ भी ऐसा कुछ भी यूज नहीं कर सकते हैं. दिस आई एम रिपीटिंग अगेन. यू हैव टू सी सूटेबल वन, जो प्रॉपर एप्रोप्रिएट हो उसके लिए. चलिए करके देखते हैं. First one is the blank cat
drank all the milk. Okay, the यहां पे ब्लैंक है, cat drank all the milk. अब ये cat के लिए हमें एक डिस्क्राइबिंग वर्ड देखना है, ठीक है। ऐसे तो कैट के लिए हम क्यूट कैट, बिग कैट, स्मॉल कैट, व्हाइट कैट या ब्लैक कैट, हम कुछ भी ये यूज कर सकते हैं, है ना। बट हमें यहां पर सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें वर्ड देखना है। ब्लैक कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क, अब इसमें फ्रेश कैट नहीं हो सकता। हंग्री कैट, यस, क्योंकि कैट हंग्री है इसीलिए उसने सारा मिल्क पी लिया। हंग्री कैट, हियर द कैट इज हंग्री, या कैट वॉज हंग्री, कैट इज हंग्री, तभी उसने सारा मिल्क पी लिया। द हंग्री कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क, तो कैट कैसी है? हंग्री। कैसी थी? हंग्री। तो हंग्री यहां पर डिस्क्राइबिंग वर्ड है फॉर द कैट। ओके, नंबर 2, डैश fruits are good for us. Dash fruits are good for us. अब इसमें अब हमने ये हंग्री यूज कर लिया है, ठीक है, इसको हम क्रॉस कर देते हैं। अब हमारे पास जो बाकी बचे एडजेक्टिव्स हैं उसको देखते हैं कि कौन से फ्रूट्स के लिए हमें एडजेक्टिव ढूंढना है। तो फ्रेश फ्रूट्स, यस, फ्रेश फ्रूट्स बिल्कुल करेक्ट एडजेक्टिव है। न्यू फ्रूट्स भी चल सकता है पर नहीं, उतना नहीं। हॉट फ्रूट बिल्कुल नहीं। स्ट्रॉन्ग फ्रूट तो बिल्कुल भी नहीं। तो फ्रेश फ्रूट्स। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर अस, ये फुल स्टॉप है। ओके, फ्रूट्स कैसे? फ्रेश, तो फ्रेश इज द एडजेक्टिव विच इज यूज्ड फॉर फ्रूट। ओके, फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ या गुड फॉर अस, तो यहां पर हमने फ्रेश एडजेक्टिव को यूज किया फ्रूट के लिए, तो हमने ये भी यूज कर लिया। नेक्स्ट, थर्ड सेंटेंस, Rajat likes dash milk. अब रजत कोई लड़का है, कोई बच्चा है, he likes blank milk. अब हमें मिल्क के लिए एडजेक्टिव ढूंढना है, रजत के लिए नहीं, मिल्क, क्योंकि नॉर्मली हम एडजेक्टिव नाउन के जस्ट पहले ही लगाते हैं, कभी कभी बाद में भी लगाते हैं, लेकिन यहां पर हम नाउन के पहले लगा रहे हैं। हमको यहां पे ब्लैंक है, ठीक है। तो रजत लाइक्स, अब ये फ्रेश और हंग्री हमारा खत्म हो गए वर्ड्स। नाउ वी हैव 3 ऑप्शंस, न्यू, हॉट, स्ट्रॉन्ग। अब देखिए कि सूटेबल कौन सा है मिल्क के लिए, विच एडजेक्टिव इज सूटेबल? न्यू मिल्क, हॉट मिल्क, यस, हॉट मिल्क हो सकता है। स्ट्रॉन्ग मिल्क, मिल्क स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, मिल्क पी के स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं लेकिन मिल्क स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो हमारे लिए कौन सा, यहां पर हम कौन सा यूज कर सकते हैं? हॉट, वी कैन यूज हॉट। रजत लाइक्स हॉट मिल्क। ओके, रजत लाइक्स हॉट मिल्क, ये इसके साथ जा रहा है। नेक्स्ट, अब इसको इरेज कर देते हैं सो दैट बाकी जगह मिल जाए हमें और लिखने के लिए। हमने हॉट भी यूज कर लिया, उसको इरेज कर देते हैं।
Now next sentence. Number 4. Only a blank person can lift heavy things. Only a blank person can lift heavy things. Now we have two options, new and strong. What do you think? कौन सा वाला इसके साथ जाएगा? Which type of person can lift heavy things? कोई भारी सामान, heavy सामान उठाने के लिए कैसा पर्सन चाहिए? न्यू पर्सन और स्ट्रॉन्ग पर्सन? Strong person, yes. Only a strong. Only a strong person can lift heavy things. ठीक है? तो ये आपका हो गया 4th वन. अब हमारे पास एक और बचा है. लेट्स सी लास्ट सेंटेंस हमारा क्या है जिसके साथ हम उस एडजेक्टिव को यूज कर सकते हैं. लीना इज wearing a new dress. है ना, यहाँ तो न्यू ही आएगा क्योंकि हमारे पास ये लास्ट का एक बचा है. लीना इज वेयरिंग अ न्यू ड्रेस. ड्रेस कैसी है? न्यू है, नई ड्रेस है. ठीक है. लीना इज वेयरिंग अ न्यू ड्रेस. वैसे भी कोई और वर्ड इसके साथ नहीं जाता है ना. लीना इज वेयरिंग अ फ्रेश ड्रेस, नो. हंग्री ड्रेस, नो. हॉट ड्रेस, नो. स्ट्रॉन्ग ड्रेस, नो. न्यू ड्रेस. लीना इज वेयरिंग अ न्यू ड्रेस. तो इस तरह से हमने एक एक्सरसाइज कंप्लीट किया विच इज रिलेटेड टू एडजेक्टिव्स. ठीक है. चलिए अब हम और देखते हैं. अब मैं आपके साथ एक और एक्सरसाइज करूंगी. आई एम गोइंग टू गिव यू सम नाउन्स एंड यू हैव टू टेल 2 adjectives for each noun. You have to tell me, you are watching this video, you have to think of 2 adjectives. Okay? जो उस नाउन के साथ जाएगा. कोई भी हम ले लेते हैं, रैंडमली कोई भी नाउन ले लेंगे, बिल्कुल फेमिलियर नाउन लेंगे जिससे कि आप भी फेमिलियर हैं. बिल्कुल कॉमन से हम नाउन ले लेते हैं और देखेंगे कि उसके साथ कौन कौन से एडजेक्टिव्स जा सकते हैं. ठीक है. चलिए पहला हम ले लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा लेते हैं, चेयर. क्वेश्चन लिख लें. राइट 2 adjectives for the following nouns. ठीक है. जो भी हम नाउन अब बताने जा रहे हैं उसके लिए आपको 2 एडजेक्टिव्स बताने हैं. फर्स्ट वन हमने लिया चेयर. नाउ यू हैव टू थिंक ऑफ 2 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स.
2 adjectives for this noun chair. मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पास ऑप्शंस शेप है, साइज है, कलर है, टेक्सचर है, बहुत से हमारे पास ऑप्शन है डिस्क्राइब करने के। तो हम ये बता सकते हैं कि न्यू चेयर या ओल्ड चेयर बता सकते हैं, बिग चेयर बता सकते हैं या स्मॉल चेयर बता सकते हैं, कंफर्टेबल चेयर बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसका टेक्सचर कैसा कि कितना कंफर्टेबल है। तो मैं अगर फर्स्ट वर्ड ले लेती हूं कंफर्टेबल, आप कुछ भी ले सकते हो जो इसके साथ मैच करे, सूट करे। जैसे कंफर्टेबल चेयर कंफर्टेबल हो सकता है। मैं ये नहीं बोल सकती ना कंफर्टेबल बोर्ड तो कंफर्टेबल नहीं होता ना, पर चेयर के लिए हम यूज कर सकते हैं आराम, जिसमें बहुत आराम मिले, कंफर्टेबल चेयर, ठीक है। मैं कलर बता सकती हूँ, ब्राउन चेयर, पिंक चेयर, बिल्कुल पिंक, प्लास्टिक की चेयर पिंक हो सकती है ना, ब्राउन चेयर बोल सकती हूँ, या बिग चेयर बोल सकती हूँ, बिग चेयर, ठीक है। चेयर कैसी है? बड़ी है। चेयर कैसी है? कंफर्टेबल है। तो मैंने 2 ये यूज किए एडजेक्टिव फॉर द चेयर, एक कंफर्टेबल, दूसरा बिग। यू कैन थिंक ऑफ सम अदर ऑल्सो, आप कुछ और भी सोच सकते हो। आई एम गिविंग यू जस्ट एग्जाम्पल, यू हैव टू थिंक ऑफ अदर 2 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं, चलिए, हेयर। बहुत कॉमन है, बालों के लिए तो बहुत सारे एडजेक्टिव्स मिल सकते हैं, लॉन्ग हेयर, शॉर्ट हेयर, ब्राउन हेयर, ब्लैक हेयर, सिल्की हेयर, कर्ली हेयर, रफ हेयर, ड्राई हेयर। आप शैम्पू की जब एड देखते हो तो उसमें तो इतने सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं हेयर के लिए, है ना। आप अगर शैम्पू की या किसी ऑयल की एड देखते हो तो उसमें ऑलरेडी जो है एडवर्टाइजमेंट में इतने सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं फॉर हेयर, आप उधर से भी आइडिया ले सकते हो, ठीक है। आप बोल सकते हो सिल्की हेयर, शैम्पू की एड में होता है ना, आपके बाल को सिल्की बनाएगा ये वाला शैम्पू, सिल्की हेयर। स्ट्रॉन्ग, यस, बाल स्ट्रॉन्ग भी होते हैं क्योंकि वीक बाल जो होते हैं टूटते रहते हैं, तो हेयर कैन बी वीक एंड स्ट्रॉन्ग, ये हम यूज कर सकते हैं। पर मैं यहाँ सिल्की यूज कर रही हूँ। सिल्की हेयर बहुत सॉफ्ट जो होते हैं, सॉफ्ट हेयर बोल सकते हैं, या लॉन्ग हेयर बोल सकते हैं, शॉर्ट हेयर बोल सकते हैं। आप उसका कलर बता सकते हो, क्योंकि बालों का तो आजकल सारे ही कलर्स होते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि पिंक हेयर नहीं होते, क्योंकि लोग अपने बालों को पिंक कलर भी कराते हैं, ऑरेंज कलर भी कराते हैं, पर्पल कलर भी कराते हैं। तो आजकल जो बाल हैं वो किसी कलर के भी हो सकते हैं। यू कैन राइट एनी कलर फॉर हेयर, रेड, ब्लू, पिंक, येलो, ऑरेंज, इवन 7 कलर्स ऑफ रेनबो यू कैन यूज, क्योंकि आजकल बालों में सारे तरह के कलर्स यूज हो सकते हैं। यू कैन सी इवन येलो कलर के भी बाल देख सकते हो आप। गोल्डन तो होते ही हैं, जो बहुत कॉमन होता था गोल्डन, बट नाउ बाल में सारे कलर्स दिखते हैं, इसलिए आप कोई कलर भी लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने सिल्की और लॉन्ग यूज किया है। यू कैन थिंक ऑफ अदर डिस्क्राइबिंग वर्ड ऑल्सो फॉर हेयर, ठीक है। चलिए, मोबाइल लेते हैं। चलिए, जिससे आप आजकल पढ़ाई करते हैं तो मोबाइल बहुत कॉमन है ना। मोबाइल के लिए क्या यूज करें? न्यू मोबाइल, ठीक है। एक्सपेंसिव मोबाइल, बहुत महंगा वाला। एक्सपेंसिव मतलब महंगा, चीप मतलब सस्ता, तो हम चीप भी यूज कर सकते हैं, एक्सपेंसिव भी यूज कर सकते हैं, ओल्ड भी यूज कर सकते हैं, न्यू भी यूज कर सकते हैं, बिग भी यूज कर सकते हैं, स्मॉल भी यूज कर सकते हैं, थिक या थिन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल बहुत पतला वाला भी आता है, थोड़ा थिक वाला भी आता है। तो मैंने यूज किया यहाँ पर न्यू और एक्सपेंसिव, या कॉस्टली भी बोल सकते हो। एक्सपेंसिव थोड़ा सुनने में अच्छा लग रहा है ना, इसलिए एक्सपेंसिव मोबाइल, कॉस्टली मोबाइल, न्यू मोबाइल। तो ये मैंने यूज किया मोबाइल के लिए, ये 2 एडजेक्टिव्स यूज किए मोबाइल के लिए, ठीक है। अच्छा, अब बहुत हम क्योंकि कॉमन वर्ड्स ले रहे हैं जिससे कि आप फेमिलियर हो। फ्लावर, फ्लावर कैसे हो सकते हैं? कलरफुल लिख सकते हैं ना, कलरफुल फ्लावर्स,
या कोई पर्टिकुलर कलर बोल सकते हो, रेड फ्लावर्स, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ठीक है, रेड फ्लावर्स, ब्यूटीफुल फ्लावर, ये आप कुछ भी यूज कर सकते हो इसके साथ भी, जो इसके साथ सूट करे, कुछ भी मतलब जो सूट करे, ठीक है। तो ये हमारा हुआ एक, और मैंने आपको बताया कि इस तरह से भी हम एडजेक्टिव्स सीख सकते हैं। अभी हमें बहुत सारे एक्सरसाइजेस करने हैं एडजेक्टिव में, पर आज के लिए इतना ही, यहीं पे ओवर करते हैं। आई एम श्योर आपको एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। In case you have any sort of doubt, you can clear that from me in your online class, and we will meet in the next video. Okay, thank you.